So good morning students. Today we will start exercise 3.7. Now before starting I just want to inform you that exercise 3.3, 3.6 and 3.10 ये जो तीनों exercise है that was deducted from your syllabus from this chapter unit 3. यूनिट 3 में से जो है आपका 3.3, 3.6 एंड 3.10 ये आपका डिडक्ट हो गया. इट मीन्स ये जो है आपको कॉपी में नहीं करना है. ओके, वेल वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7 multiply. Question first is multiply. Now see how we will multiplied the 3000 multiplied by 20. That is how we have to multiply. So it's very simple. जब हम किसी जीरोस वाले नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो बहुत आसान होता है. तो वो कितना आसान होता है, सबसे पहले हम काउंट करते हैं जीरोस. लेट अस काउंट द जीरोस. ठीक है, 3000 में हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 3000? 3000 में कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस. एंड 20 में कितने जीरोस हैं? 1 जीरो. टोटल कितने जीरो हो गए? 4 जीरोस. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कितने जीरोस हो गए हैं? 4 जीरो. 3 2 जा 6 एंड जीरोस कितने हो गए? 3 + 1 4. तो 4 जीरोस हम यहाँ पर लगा देंगे. ये आपका आंसर आ गया 60,000. सिमिलरली हियर आल्सो लेट अस काउंट द जीरोस. हाउ मेनी जीरोस? 40 है. 1. 3000 में कितने जीरोस हैं? 3. ओके, तो 3 + 1 कितने हो गए? 4 जीरोस हो गए. अब हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 4 3 जा 12 एंड 3 + 1 4. तो 4 जीरोस यहाँ पर हम पुट कर देंगे. ओके, ये हो गया तुम्हारा 1,20,000. बहुत आसान है. नाउ सी 7th वन. हाउ मेनी जीरोस? द नंबर है. सिंपल है, आप दोनों साइड जो जीरोस हैं उन्हें काउंट करो. लास्ट में जो जीरोस हैं, बीच में बिटवीन जीरोस नहीं, जिन नंबरों के लास्ट में जीरोस होते हैं. ये देखो 3 के बाद कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं. 2 के बाद कितने? 1. दोनों को काउंट किया. 3 + 1 4. फिर 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने. 3 2 जा 6 and 4 zeros. After that number I put the 4 zeros. Now see the third one. How many zeros we have? 1 2 3 4. 4 zeros. 4 zeros है. नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 जा 12. Then 4 zeros we will put here. Now the question number 7. See how many zeros are there? 2 zeros. तो अब ये है कि 2 zeros हमें लास्ट में लगाना है. अब हम क्या करेंगे, 19 and 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 7 9 द 63. 6 कैरी. 7 1 जा 7. 7 + 6 13. तो ये 133 आ गया. 19 7 जा 133. ओके, और ये 2 जीरो है, यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे. 13,300. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस फर्स्ट, थर्ड एंड 7. So we will do the next questions. Okay. Okay, now here I am going to do the question number 8 and 12. Okay, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली कि आपको क्या करना है, सिर्फ जीरोस को काउंट करना है और नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है. आप पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. जैसे मैंने लास्ट 2-3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया है, तो वैसे नहीं करना है. जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि जीरोस दिए होते हैं नंबर के साथ लास्ट में, तो बहुत आसान होता है. आपको क्या करना है, जस्ट ओनली यू हैव टू काउंट द जीरोस. तो मैंने क्या बताया था, आप 3 जीरोस काउंट करो. और एक ये है 3000 में हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 जीरोस. 20 हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1. सो 3 + 1 4 जीरोस. तो 4 जीरोस हमें ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में हमें 4 जीरोस लगाना है. तो नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया. 3 2 जा 6 और कितने जीरोस लगा देंगे? 4 जीरोस लगा देंगे. 1 2 3 4. सिमिलरली मैंने थर्ड वाला आपको बताया है. आपने 4 3 जा 12 किया और ये 1 2 3 4 कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस. यहाँ पर 4 जीरोस लगा दिए. सिमिलरली मैंने क्या किया, 19 7 जा 133. 19 और 7 का मल्टीप्लिकेशन किया. कितना आया? 133. अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आ रहा है तो आप रफ कॉलम खींच के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो 19 7 जा आपको मिलेगा 133. फिर हम जीरो काउंट करेंगे. 1 जीरो यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है. तो टोटल हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 जीरोस. तो हम यहाँ पर 2 जीरोस पुट कर देंगे. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 8 सी हाउ यू हैव टू डू. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 and 2.
2 जीरोज हैं, तो सिंपल आपको लास्ट में 2 जीरो ऐड करना है, मतलब लगाना है। तो अब क्या करेंगे हम 4 का और 213 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ मैं रफ बना देता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो 213 मल्टीप्लाइड बाय 4, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे ये जीरोस के मल्टीप्लाई नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर विच आर गिवन, ओके। बट जीरोस हम क्या करेंगे काउंट करके रखेंगे। सो 213 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो सी 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 2 जा 8, कितना है आपका 4 5 2, तो हम यहाँ सॉरी 8 5 2, तो हम क्या लिखेंगे 8 5 2। अब मैंने क्या बताया था कितने जीरोज है 1 2, तो ये 2 जीरोज यहाँ पर हम लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। एक बहुत अच्छा भी है कि अगर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 2 जा 8, तो ये आपका आंसर आ गया। इट्स वेरी इजी, सिंपल। सिमिलरली लाइक द 12th वन ऑल्सो, 12th बहुत आसान है, डायरेक्ट आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है। ये जीरोस को हटा दो, जीरोस को लास्ट में लगाना है। कितने जीरोज हैं 2 जीरोज हैं, हम क्या करेंगे उसको लास्ट में लगाएंगे, उसको रख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब जीरोस कितने हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरोस लगा देते हैं। कितना आसान है। तो ये आपको कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में दीज ऑल सम्स एंड द लेफ्ट सम्स, दैट वाज योर homework. You have to practice in your rough copy. Okay students, again I am saying you these all which I did on the board that you have to copy in your fair copy, and all which I left that was your homework, you have to practice in your rough copy. Okay, now we are going to start the exercise 3.8. तो क्या है मैंने आपको पहले बताया कि 3.3, 3.6 and 3.10, these 3 exercises deducted from your unit 3, so no need to do in your fair copy 3.3, 3.6 and 3.10. Now you will start the exercise 3.8. So good morning students, here we will start the problem solving with multiplication. So question number first is एक्सरसाइज 3.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, वो कह रहा है कि भाई अमन के पास जो है 7 पर्सेस हैं। पर्सेस पता है ना, वॉलेट अपन जो रखते हैं, पर्स सभी के पास होता है। योर मदर ऑल्सो, योर ब्रदर फादर ऑल्सो हैव पर्स एंड वॉलेट। सो अमन के पास भी 7 पर्सेस हैं। हाउ मेनी पर्सेस अमन हैव 7, ओके। हर पर्स में क्या है वो कह रहा, ईच पर्स हैज 18 कॉइन्स, ओके। हर पर्स में कितने सिक्के रखे हुए हैं 18, कितने रखे हुए हैं 18। सो वो पूछ रहा है कि भाई पूरे 7 पर्सेस में हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर, मतलब सारे कॉइन्स मिलाकर कितने होंगे। हर पर्स में 18 कॉइन्स है, तो 7 में कितने होंगे, सिंपल वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, तो पता चल जाएगा। सो हियर द स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच पर्स दैट इज 18। नंबर ऑफ पर्सेस अमन हैज कितने हैं 7। नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल पर्स, ठीक है, ऑल पर्सेस। तो नाउ वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। 7 8 जा 56, यहाँ पर 6 लिखा मैंने, कैरी 5 लिया, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, तो आंसर इज 126। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको खुद करना है रफ कॉपी में, ओके। श्याम वॉक्स 9 किलोमीटर एवरी डे, वो 9 किलोमीटर हर दिन चलता है। वॉट डिस्टेंस डज ही वॉक इन 17 डेज, तो वो 17 डेज में कितना चलेगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 17 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट इज योर होमवर्क, ओके। सिमिलरली थर्ड वन इज ऑल्सो, एंड फोर्थ वन आई डिड हियर। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन इज आई डिड हियर, so I will explain the fourth question, okay. Now see, each cartoon has 2526 soap cakes, okay. वो कह रहा है कि हर कार्टून में कितने केक्स हैं, सोप केक्स कितने हैं, नंबर ऑफ सोप केक्स 2526। कार्टून पता है ना क्या होते हैं, कार्टून नेटवर्क वाले कार्टून नहीं, कार्टून वो बॉक्स के होते हैं, ओके। बॉक्स मीन्स वो बड़े बड़े पुट्ठे के बने हुए रहते हैं, तो ऐसे ही कार्टून्स हैं
उसमें कितने रखे हुए हैं सोप केक? 2526। नेक्स्ट वो कह रहा है नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, इट मीन्स जो कार्टून है, नंबर ऑफ कार्टून्स कंसाइनमेंट जो है वो कितने हैं? 93। ऐसे 93 कार्टून्स हैं जिसमें हर एक कार्टून्स में 2526 सोप केक रखे हुए हैं। ओके, मतलब एक कार्टून में 2526 सोप केक रखे हुए हैं। ओके, अब वो कह रहा है ऐसे कार्टून कितने हैं? 93 कार्टून्स हैं जिसमें इतने इतने जो है सोप्स फिल किए हुए हैं, रखे हुए हैं उसमें। सो नाउ दे आर आस्किंग टोटल कितने सोप्स होंगे 93 कंसाइनमेंट ऑफ कार्टून्स में। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सोप केक्स कार्टून हैज 2526। और नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, कितने कंसाइनमेंट है? 93 कंसाइनमेंट है कार्टून के। सो अब वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सोप केक्स इन कार्टून्स, कितने सोप्स हैं उन सारे कार्टून्स में। सो वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। सी 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7। ओके, 3 5 15। ओके, 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 7 5 7 8 ये आ गया जब हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया इसको। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 9 6 54, 4 कैरी क्या आ गया? 5। ओके, ये 5 कैरी आ गया इसके ऊपर। 9 2 18, 18 प्लस 5 23, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 कैरी आ जाएगा। 9 5 45, 45 में 2 प्लस करेंगे 47, 7 4 कैरी। ओके, 9 5 45 और 2 7 और ये 4 कैरी आएगा यहाँ पर। ठीक है, 9 2 18, 18 प्लस 4 22, यहाँ 22 आएगा, गलती से 23 लिख गया, ये 22 आएगा। ओके, नाउ सी वी विल डू द एडिशन। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 7 प्लस 4 1, 5 प्लस 3, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 7 14, 4 1 कैरी, 2 प्लस 1 3। यहाँ भी करेक्शन हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 एंड 2 तो कितना आ जाएगा? कितना होगा उसमें? कितने सोप केक्स होंगे? 2,34,918। मल्टीप्लिकेशन आप एक बार और अच्छे से कर लेंगे, चेक भी कर लेना इसको, मे भी हो जाता है कभी मिस्टेक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो जस्ट डू बाय योर सेल्फ फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड चेक। कॉपी मत करना, किसी भी चीज़ को कॉपी करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सो यूज योर ब्रेन बिफोर कॉपिंग इट योर fair copy. So that is right according to me, just you also check it. Okay, now the first and fourth is done. It is very easy questions, just you have to do the multiplication. और एक और चीज़ है कि आप स्टेटमेंट अच्छे से लिखें, that may give you the marks because statement has the marks also. So here is the question first and fourth. Now we will do the next question. Okay, now student question number 5th. अब क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है? देखो, एक कंपनी है दैट इज प्रोड्यूसिंग द बैट्स, इट मीन्स जो बैट्स बनाती है, क्रिकेट बैट्स। ओके, क्रिकेट बैट्स फ्रॉम विच यू आर प्लेइंग। ओके, सो अ कंपनी प्रोड्यूस अ क्रिकेट बैट्स एवरी डे। हर रोज वो कंपनी जो है बैट्स बनाती है। कितने बैट्स बनाती है? 824। ओके, नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स प्रोड्यूस एवरी डे 824। एंड देन वो कह रहा है कि कंपनी 100 डेज में कितने बैट्स प्रोड्यूस करेगी। सो नंबर ऑफ बैट्स प्रोड्यूस इन 100 डेज, वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। और 100 वाला मल्टीप्लिकेशन जब भी मैंने बताया 0 वाला कितना आसान होता है, कुछ नहीं करना है, 1 का इसमें इंटू करना है तो 8 2 4 सेम टू सेम आ जाएगा और 0 काउंट करके यहाँ पर लिख देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कंपनी 100 डेज में 82,400 बैट्स प्रोड्यूस करती है। ओके, now the question number 7, 6th is your work as it is the question number 3rd, simple है, multiplication ही करना है। now the question number 7th here, that is वो कह रहा है member of group। okay, number of member in group, वो कह रहा है एक ग्रुप में जो है 96 members हैं। how many members are there? 96 members। एक ग्रुप है उसमें 96 लोग हैं। ओके, एक ग्रुप में
नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग, वो कह रहा है कि हमारे पास 300 ग्रुप्स हैं. हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? 300 ग्रुप्स. नाउ द क्वेश्चन आस्किंग कि नंबर ऑफ मेंबर इन 300 ग्रुप्स, मतलब अब ये बताओ हमारे एक ग्रुप में 96 मेंबर्स हैं, तो 300 ग्रुप्स में कितने मेंबर्स होंगे? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन 300 ग्रुप्स? तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नंबर ऑफ मेंबर इन 300 ग्रुप्स 96 का मल्टीप्लाइड होगा, तो कितना आसान है. 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 जीरोस ऐड कर देंगे. 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 9 27 और 1 28. तो 2 8 एंड 2 0, 28,800. कितने मेंबर्स हैं 300 ग्रुप में? 28,800. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now the question number 10, that is एक फार्मेसी कंपनी है. इट मीन्स फार्मेसी अ कंपनी विच दे आर मेकिंग अ मेडिसिन. उनका काम होता है मेडिसिन बनाने का, फार्मेसी कंपनीज का. सो दे आर प्रोड्यूसिंग द कैप्सूल्स. एवरी आवर दे आर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल्स 6000. इट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैप्सूल इन 6 आवर्स. एवरी आवर 6000. वो हर घंटे कितने कैप्सूल्स बना रहे हैं? 6000. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो 30 आवर्स में कितने कैप्सूल बनाएंगे. सो नंबर ऑफ कैप्सूल प्रोड्यूस इन 30 आवर्स, दैट इज 6000 मल्टीप्लाइड बाय 30. तो 3 6 18. तो 18 लिख दिया हमने. कितने जीरोस है? 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 जीरोस हम लगा देंगे. थोड़ा पास कर देता हूँ मैं. सो 1,80,000 कितने कैप्सूल्स बनाएंगे? इफ दे वर्क 30 आवर्स दे विल मेक 1,80,000. Now we will start the exercise 3.9. So start करने से पहले I would like to say something कि all the question which I left, जो मैंने छोड़े हैं, that you have to do the practice in your rough copy. If you have any doubt, अगर question समझ में नहीं आता पर्सनली किसी बच्चे को, you can WhatsApp me on my personal number and I will explain you there also, or I will make the one more video on that questions and I send you. Okay. So not so worry about the questions. If you are not able to understood, again I will explain you. Just you can ask me on my personal number, then I will give you also. मैं आपसे बार बार रिपीटली बोलता हूँ that subscribe the channel. चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे. बहुत से स्टूडेंट्स again and again they are asking me that sir please send the exercise 3.1 3.2 again. I was not there in the group, I was not present at that time, my chat is clear. That is not the reason. You just subscribe the channel. चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप YouTube पर सर्च बाय नेम फ्रांसिस एडवर्ड. ओके, you may see my DP was there, my photos were there on that channel. उस पर क्लिक करोगे तो उस पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. 3.1 फर्स्ट से 1.1 से लेकर अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे. इट इज़ बेटर इफ़ यू सब्सक्राइब. अगर सब्सक्राइब कर लोगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरी वो कुछ बढ़ाने के लिए, सिंपली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. उससे क्या होगा, आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है या आपके पास, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी भी आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे, या तो फिर आप लाइब्रेरी में उसमें जब यूट्यूब में खोलते हैं साइड में 3 डंडियाँ होती हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो जो चैनल आप सब्सक्राइब करते हो वहाँ पर दिखेगा. तो उस पर जाकर खोलेंगे तो आप वहाँ पर मेरे वीडियोस देख सकते हैं. इट इज़ बेटर टू इफ़ यू कैन सब्सक्राइब. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 3.9. सो हियर द एक्सरसाइज 3.9. बिफोर स्टार्टिंग 3.9 में कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की आपको सिखाना चाहूँगा. सी द प्रॉपर्टी फर्स्ट, दैट इज वेन एवर वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर विथ 1. इस प्रॉपर्टी में ये है, किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं हमें क्या मिलता है? सेम नंबर. फॉर एग्जाम्पल a मल्टीप्लाइड बाय 1 a, 1 मल्टीप्लाइड बाय a. सिमिलरली 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमें क्या मिलेगा? 45. चाहे हम इसको कैसे लिख दें 1 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो अभी हमें क्या मिलेगा? 45. इट मीन्स वेन एवर वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर विथ 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ. ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी. सी a इंटू बी, b इंटू ए, दोनों बराबर होते हैं. मेरा मतलब ये, जब आपने 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया या 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 करो, दोनों इक्वल ही आंसर आने वाला है.
4 4 दा 16, ये कितना आ जाएगा 6, 1 कैरी 96, ठीक है। यहाँ पर भी 96, दोनों क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। चाहे आप 2 4 ज़ा 8 लिखो या 4 2 ज़ा 8 लिखो, आंसर क्या मिलने वाला है, 8 ही मिलने वाला है। सिमिलरली प्रॉपर्टी सेकंड में यही है, a मल्टीप्लाइड b लिखो या b मल्टीप्लाइड बाय a, तो सेम ही आने वाला, क्योंकि अगली जो ये एक्सरसाइज है 3.9, इसमें क्या है, आपकी फिल अप दी ब्लैंक्स है, आपको वो कॉपी में तो करना ही नहीं है, बुक में ही फिल करना है। तो क्या है कि आप जो है ये प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और फिर उस एक्सरसाइज को फिल करेंगे तो आसान होगा, इसलिए प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ सिमिलरली द थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वेन एवर यू मल्टीप्लाइड एनी नंबर विथ ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या ज़ीरो को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज ज़ीरो। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर को, चाहे हम बोल दें 14 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, चाहे 0 14 ज़ा ज़ीरो, इट मीन्स ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, ऐसी जो होल नंबर है कि जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट ज़ीरो मिलता है। ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट 3 नंबर्स होंगे आपके पास, ओके, ए बी सी। वो कह रहा है अगर हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 58 है, ओके, तो मैंने क्या किया, इतना तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले 9 और 27 का मल्टीप्लाई किया, उसको ब्रैकेट में रखा। हमेशा ये ध्यान रखना है, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व द नंबर विच आर इन द ब्रैकेट्स, ओके। तो हमने ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाइड किया, हमें क्या मिला 243, 9 इंटू 27 किया तो हमको क्या मिला 243, फिर हमने क्या लिखा इंटू 58। यहाँ मैंने क्या किया कि पहले मैंने 27 और 58 को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। देखना आप क्या मिला आपको 1566। ना अब इस साइड आ जाओ, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें 14094, यहाँ मल्टीप्लाइड किया हमें क्या मिला 1404। इट मीन्स ये है कि जब ऑर्डर चेंज होता है, नंबर कितने सारे भी लिखे हो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 3, ओके, पहले चाहे आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 4 और 6 का कर दो, जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे हमें आंसर सेम मिलेगा, गलत नहीं होने वाला। ये नहीं होता है कि अगर आपने 9 का इसमें कर दिया तो इस साइड गलत आ जाएगा, नो। तो ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट गलत नहीं आता है। तो वेल वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, ओके। Okay, here the exercise 3.9, you will start, fill in the blanks. So see, first one is 3412 multiplied by 1. It means हम जब हम इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम टू सेम नंबर 3412, ओके, 3412। सिमिलरली सेकंड में क्या वो कह रहा है, इस नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे कि हमें सेम टू सेम मिले, तो 1 से, सिंपल है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा 2372, ओके। नाउ द थर्ड वन, अब ये कह रहा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम यही मिले, तो क्या है 43443। सिमिलरली फोर्थ वन, हमने क्या बताया था, डिजिट इंटरचेंज होती है, a इंटू बी, बी इंटू ए, तो a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू ए, तो यहाँ पर b क्या है 9, तो 9 इंटू 57836। सिंपल है, जो डिजिट मिसिंग है उसे आप फिल कर दो इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी। सिंपल, हियर आल्सो 4521 मल्टीप्लाइड बाय डैश, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। नाउ द सिक्स्थ वन, सी डैश मल्टीप्लाई 243, यहाँ 243 मल्टीप्लाइड बाय 8174, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8174। नाउ द टेंथ क्वेश्चन जो मैंने बताया था, a मल्टीप्लाइड बाय b, b मल्टीप्लाइड बाय c। नाउ सी, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। अब यहाँ पर क्या है, a क्या है 152, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिसिंग है 133 एंड 345, तो 133 345। सिमिलरली द 11th वन, 208 मल्टीप्लाइड बाय 195 मल्टीप्लाइड बाय 568, तो यहाँ क्या आएगा 208 मल्टीप्लाइड बाय 195, ब्रैकेट के अंदर जो मिसिंग है वो लिख देंगे। नाउ ऑल विच आई लेफ्ट दैट वाज होमवर्क दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो
So here our chapter unit 3 is finished. We'll start in the next session unit 4. So before starting I just want to explain you कि आपका जो टेस्ट आपने दिया था, many of the students are not able to achieve even a passing mark. You are not studying at home, I think. Okay, you have to prepare well, because in the next session I will take again the test of maths. Now I am going to say that which यूनिट आई विल टेक द टेस्ट. मैं यूनिट 3 का टेस्ट लूँगा आपसे MCQs में. ओके, उसी पर टेस्ट मोज पर इन दिस टाइम आपको क्या डालना है, टेस्ट मोज पर आप अपना नेम डालेंगे, सिर्फ नेम के आगे आपको अपना एडमिशन नंबर डालना है. ओके, एडमिशन नंबर जिस बच्चे के पास नहीं है दे कैन आस्क्ड बाय देयर क्लास टीचर. ओके, सो आपको क्या करना है, नेम लिखना है और एडमिशन नंबर लिखना है. एडमिशन नंबर आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा, आप देखिएगा उस पर लिखा होगा. तो आपको नेम और एडमिशन नंबर लिखना है, नेम और एडमिशन नंबर आपका. तो आपको समझ में आ गया, और उसमें दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टेस्ट को सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं. टाइम लिमिट होगी आपके पास कि आपको 20 मिनट्स दिए हैं या 30 मिनट्स दिए हैं, इसके पहले ही आपको टेस्ट सबमिट करना है, वरना टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा और या तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे टेस्ट से, अगर आपने मिनट्स या टाइम के दिए अकॉर्डिंग आपने टेस्ट नहीं किया तो. सो होप यू अंडरस्टूड कि आपको टेस्ट मूज कैसे देना है. आपको नेम लिखना है और आपका एडमिशन नंबर लिखना है. नो अदर थिंग्स कि आप अपना सरनेम लिखिए, कुछ नहीं, सिर्फ आप नेम लिखेंगे. जैसे आपका नेम राहुल है, एडमिशन नंबर 3468. ओके, लाइक दिस एग्जाम्पल. ओके, तो आपका नेम और आपका एडमिशन नंबर, उस प्रकार से आप टेस्ट देंगे. होप यू अंडरस्टूड द यूनिट 3. वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन यूनिट 4 in the next session, and in the next session I will give you the test also. So be prepare for the unit with unit 3. Okay, unit 3 के साथ आप तैयार रहिए. unit 3 का MCQ टेस्ट मैं लूँगा आपसे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.